सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें चूशाई दिखाई जाती है जो डोर बेल की आवाज़ सुनने की वजह से उठ जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि डोर के बाहर शाहदंग का फ्रेंड खड़ा होता है और वो शाहदंग से गेट खोलने के लिए बोलता है। तभी शाहदंग बोलता है कि उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और इतना बोल के वो चूशाई को एक रूम में ले जाता है और उससे बोलता है कि यहीं पे रहना और कोई भी आवाज़ मत करना। और इतना बोल के शाहदंग गेट बंद कर देता है। तभी चूशाई विंडो से बाहर देखने लगती है तो शाहदंग उससे बोलता है कि अंदर चली जाओ। तभी शाहदंग गेट खोलने के लिए जाता है और पूछता है कि क्या बात है। तो शाहदंग का फ्रेंड उससे बोलता है कि डिनर। तो शाहदंग बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और इतना बोल के गेट बंद करने लगता है। तभी शाहदंग का फ्रेंड शाहदंग का धक्का दे देता है और उससे बोलता है कि इसका मतलब क्या है और तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा गेट खोलने में, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और हम अभी भी फ्रेंड है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। अब हमें शाहदंग और उसका फ्रेंड डिनर टेबल पे दिखाया जाता है, जहाँ पे शाहदंग का फ्रेंड बोलता है कि तुम कह रहे हो कि उस दिन सुपरमून वाले दिन तुमसे एक लड़की मिली। तो शाहदंग बोलता है हाँ। तो शाहदंग का फ्रेंड बोलता है कि अब वो तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। तो शाहदंग बोलता है हाँ। तो शाहदंग का फ्रेंड बोलता है ऐसा मेरे साथ कभी क्यों नहीं होता। तभी शाहदंग का फ्रेंड शाहदंग से बोलता है क्या तुम बीमार हो। तो शाहदंग बोलता है मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे और ज़्यादा इरिटेट मत करो। अब हमें चूशाई दिखाई जाती है जो बोलती है कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। तभी वो विंडो के बाहर देखती है जहाँ शाहदंग और उसका फ्रेंड खाना खा रहे होते हैं। तभी चूशाई बोलती है कि मैं भूख के मारे मर जाऊंगी, और वो उस रूम में खाना ढूंढने लगती है और बोलती है कि यहाँ कहाँ मुझे खाना मिलेगा। अब हमें शाहदंग का फ्रेंड दिखाया जाता है जो शाहदंग से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ट्यूरिंग ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, तुम हेलुसिनेशन को भी रियल समझने लगे हो। तो शाहदंग उसका कान पकड़ता है, उससे बोलता है जिन शाओरुई तुम अपना गंदा दिमाग मेरे मैटर में मत लगा। तो जिन बोलता है कि वो प्रीटी गर्ल कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तभी वो चिल्लाने लगता है कि प्रीटी गर्ल तुम कहाँ हो। तो शाहदंग उसका मुंह दबाने लगता है और वो सोफे पे गिर जाते हैं। वहीं हमें चूशाई दिखाई जाती है जो कि खाना ढूंढ रही होती है कि तभी उससे गलती से कंप्यूटर गिर जाता है जिसकी वजह से बहुत तेज आवाज़ आती है। तो जिन बोलता है कि तुम्हारे कमरे में क्या है। तो शाहदंग बोलता है कि कुछ भी नहीं। तो जिन बोलता है कि शाहदंग तुम पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब हमें चूशाई दिखाई जाती है जो उस कमरे में छुपने की जगह ढूंढ रही होती है कि तभी उसकी उंगली शाहदंग की अलमारी में फंस जाती है, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाहदंग जिनको बाहर छोड़ने जाता है और उसे रूम से बाहर निकाल के अब गेट बंद कर लेता है। अब हमें चूशाई दिखाई जाती है जिसकी अभी भी उंगली फंसी हुई होती है। तभी वहाँ शाहदंग आता है और उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो चूशाई बोलती है कि जल्दी इधर आओ, मेरी उंगली इसमें फंस गई है। तभी शाहदंग बोलता है कि ट्यूरिंग अलमारी ओपन कर दो। तो अलमारी ओपन हो जाती है और चूशाई की उंगली उसमें से निकल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक सीक्रेट डोर होता है, और वो देख के चूशाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी शाहदंग उससे बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे पास अब कोई शब्द नहीं है। अब हमें चूशाई और शाहदंग उस रूम में दिखाए जाते हैं कि तभी वहाँ एक रोबोट आती है और शाहदंग को ग्रीट करने लगती है और बोलती है कि मैं ट्यूरिंग हूँ। तभी चूशाई उस रूम के बारे में पूछती है तो शाहदंग बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड की जगह है और वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये सब करता है, तो मैं बस उसकी जगह का ध्यान रखता हूँ। तो चूशाई बोलती है तो तुम अपने कमरे को एक एंट्रेंस की तरह क्यों यूज़ करते हो। तभी चूशाई एक पर्दे के पीछे देखने जाती है तो शाहदंग वहाँ पे आ जाता है और उसे रोक देता है। तो चूशाई बोलती है क्या मैं वहाँ देख नहीं सकती। तो शाहदंग बोलता है हाँ। तो चूशाई बोलती है क्यों। तो शाहदंग बोलता है कि वो जगह आदमियों के लिए जन्नत है लेकिन औरतों के लिए हेल। तो चूशाई बोलती है सच में, और इतना बोल के वो फिर से देखने की कोशिश करती है लेकिन शाहदंग उसे देखने नहीं देता। अब हमें दिखाया जाता है कि चूशाई का स्कैनिंग हो रहा होता है लेकिन बार बार वो फेल हो जाता है। तो शाहदंग थक के अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी चूशाई चिल्ला के बोलती है कि जो मैं कह रही हूँ क्या तुम वो सुन रहे हो। कि तभी वहाँ के सारे सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो शाहदंग बोलता है कि ट्यूरिंग अभी क्या हुआ। तो ट्यूरिंग बोलती है कि अभी हम अनजानी मैग्नेट फील्ड से अफेक्ट हुए। तभी शाहदंग चूशाई से बोलता है कि गहरी सांस लो। तो चूशाई गहरी सांस लेने लगती है, इतने में वो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस वहाँ से चला जाता है। तभी शाहदंग अपने मन में सोचता है कि इसके यहाँ रहने से मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो बोलता है कि प्रोफेसर चैन, मैंने सारा डाटा एनालाइज किया और मुझे पता चला कि वो उस रिलेटेड मून से था। अब हमें चूशाई और शाहदंग दिखाया जाता है जहाँ पे शाहदंग कुछ सोच रहा होता है, और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब बोल रहे होते हैं कि पूरा चांद ये 10 सालों बाद दिखाई दे रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन शाहदंग से बोल रहा होता है कि अभी मैंने चांद में लाइट जलती हुई देखी। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ शाहदंग ट्यूरिंग से बोलता है कि मुझे सुपर मून की सारी इन्फॉर्मेशन दो। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर चैन दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं क्या ग्रेविटेशनल वेव्स, तुमने पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया और जल्दी चलो यहाँ से। तभी बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें बहुत से लोगों से पता चला है कि सब लोग ये बोल रहे थे कि ये चांद 10 सालों बाद दिखाई दिया है। अब हमें शाहदंग दिखाया जाता है जो चूशाई से बोलता है कि तुम एक एलियन हो सकती हो। तो चूशाई से बोलती है क्या तुम्हें एलियन की पावर देखनी है।
तो शाहदंग बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब हमें प्रोफेसर चैन दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं कि ये फुल मून हमारे लिए कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर लेके आया है। अब हमें चूशाई दिखाई जाती है जो कि बहुत आराम से सो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसका मैसेज शाहदंग पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर विंटर, मुझे अपना नाम याद नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और क्यों आई। मुझे यहाँ पे बहुत अकेला फील होता है, तुम ये बात समझ सकते हो। तभी शाहदंग चूशाई की तरफ देखने लगता है और उसके पास चला जाता है, लेकिन गलती से वो चूशाई के ऊपर गिर जाता है, तो जिसकी वजह से चूशाई उठ जाती है और बोलती है कि मैं सो नहीं रही हूँ। तो शाहदंग उससे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ये शहर घूम सकती हो, कल मैं फ्री हूँ। तो चूशाई बोलती है इसका मतलब है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मैं किसी न किसी से मिल लूंगी जिसे मैं जानती होंगी। तो शाहदंग बोलता है हाँ। तो चूशाई बोलती है कि चलो। तो शाहदंग बोलता है कि अभी बहुत लेट हो चुका है, हम कल चलेंगे। अब हमें शाहदंग और चूशाई अपने रूम में दिखाए जाते जहाँ पे शाहदंग बोलता है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो बेड पे सोना या फिर सोफे पे सोना। तो चूशाई बोलती है कि तुम सोफा लेने के बारे में क्यों सोच रहे हो। और इतना बोल के वो बेड पे बैठने ही वाली होती है कि इतने में शाहदंग उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम सोफे पे सोगी और मैं बेड पे। तो चूशाई बोलती है नहीं। तभी चूशाई को शाहदंग रूम से बाहर निकाल देता है। अब हमें शून्य दिखाई जाती है जो प्रेसिडेंट वे के लिए डिनर प्लान कर रहे थे कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और वो गेट खोलने के लिए जाती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट वे की जगह उनका असिस्टेंट खड़ा होता है। तभी वो बोलता है कि प्रेसिडेंट वे को कुछ काम आ गया इसलिए वो नहीं आ सकेंगे और उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तो शून्य बोलती है कि ये गिफ्ट भी तुमने खरीदा होगा। अगर प्रेसिडेंट वे की एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ होती तो वो ज़रूर खुद खरीदते। तो प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट बोलता है कि अपने आप को उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से कंपेयर करना बंद कर दो, इससे अच्छा होगा कि तुम प्रेसिडेंट वे के दिल में अपनी स्पेशल जगह बनाओ। अब हमें शाहदंग दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि फाइनली शांति हो गई। तभी वो दूसरी साइड मुड़ता है जहाँ पे चूशाई बैठी होती है और उसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बेड से नीचे गिर जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चूशाई बोलती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं यहाँ कैसे आई। तो शाहदंग बोलता है कि इस वजह से हो सकता है कि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे थे। तभी शाहदंग चूशाई के पास जाता है और उससे बोलता है कि मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए एक स्पॉट ढूंढता हूँ, डरो मत, तुम उस पर विश्वास कर सकती हो। और उसे विंडो के पास ले जाता है, वहाँ पे खड़ा कर देता है और उससे बोलता है कि यहीं पे खड़ी रहना, यहाँ से हिलना मत। और इतना बोल के वो पीछे की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि अभी भी सब कुछ ठीक है। और इतना बोल के वो अपने बेड पे लेट जाता है और वहीं हमें दिखाया जाता है कि चूशाई अपनी जगह पे खड़ी होती है और वहाँ से हिलती भी नहीं है। तभी उसकी वजह से शाहदंग सो नहीं पाता और उससे बोलता है क्या तुम दूसरी साइड फेस करके खड़ी हो सकती हो। तो चूशाई उससे बोलती है कि अगर मैं पूरी रात ऐसे खड़ी रहूंगी क्या तुम तब भी सो सकते हो। अब हमें शाहदंग दिखाया जाता है जो सोफा अपने रूम के बाहर रख के चूशाई से बोलता है कि तुम बेड पे सो जाओ और मैं सोफे पे सो जाऊंगा। और इतना बोल के शाहदंग सोने लगता है और तभी दूसरी तरफ चूशाई भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसे भूख लग जाती है। तो वो गेट के पास आते हैं, गेट खोल के शाहदंग से बोलने वाली होती है, इतने में शाहदंग गेट बंद कर देता है। तभी चूशाई विंडो के पास आती है और फिर से बोलने लगती है। तो शाहदंग उठ के बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी चूशाई बोलती है कि मैं भूखी हूँ। तो शाहदंग बोलता है कि मैं भी भूखा हूँ। अब हमें चूशाई और शाहदंग एक रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं जहाँ पे चूशाई बहुत स्पीड में खाना खा रही होती है। तो शाहदंग उससे बोलता है कि अब तुम खुश हो। तो चूशाई बोलती है नहीं, यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसे खाने की डिटेल देने लगती है। तो शाहदंग उससे बोलता है कि खाना अच्छा नहीं था तो तुमने इतना सारा खाना क्यों खाया। तो चूशाई बोलती है कि मैंने तो बस ट्राई किया। तो शाहदंग बोलता है क्या तुम्हें कुछ याद आया, शायद तुम हैनन से हो, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि खाने से घर की याद आ जाती है। तो चूशाई बोलती है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया और शायद मेरी फैमिली नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो वो अभी तक मुझे ढूंढने लग जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो वो सही हो कि मैं एलियन हूँ। तो शाहदंग बोलता है कि तुम इधर उधर जाने के अलावा क्या पैसे भी बना सकती हो, लेकिन चूचाई उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो शाहदंग बोलता है कि मैं थोड़े कम पैसा कमाता हूँ। तो चूचाई बोलती है क्या तुम इस खाने का पैसा तो दे सकते हो ना। तो शाहदंग बोलता है कि हाँ, इसके पैसे तो मैं दे सकता हूँ। तभी शाहदंग चूचाई से पूछता है कि तुम्हें और कुछ खाना है। तो चूचाई बोलती है अगर मैंने और कुछ खाया तो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और इतना बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें चूचाई और शाहदंग रोड पे दिखाए जाते हैं जहाँ शाहदंग चूचाई से बोलता है कि तुम इंसानों की तरह गुस्सा करते हो और इंसानों की तरह खाते हो, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। तभी चूचाई से बोलती है कि मैं हूँ कौन, मुझे खुद नहीं पता। तभी शाहदंग उससे कुछ बोल रहा होता है कि इतने में चूचाई को एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है और वो शाहदंग की बात इग्नोर कर देती है।
और उस बिल्ली को ढूंढने लगती है। तो शाहदंग उससे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो शूचाई बोलती है कि तुम मुझे बस फॉलो करो। अब हमें शाहदंग और शूचाई उस बिल्ली के पास दिखाए जाते हैं, जहाँ पे शूचाई बिल्ली से बोलती है कि तुम बाहर क्या कर रही हो। तो शाहदंग शूचाई से बोलता है कि इस बिल्ली को देख के तुम्हें कुछ याद आया। तो शूचाई बोलती है कि इन बिल्लियों के पास भी उनकी फैमिली है, लेकिन मेरे पास नहीं। तो शाहदंग बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारी फैमिली के बारे में पता लगाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। कि तभी वहाँ अचानक से बारिश हो जाती है और वो लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोड पे शूचाई का मिसिंग पैम्पलेट पड़ा होता है। अब हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो शूचाई का नाम चिल्ला रहे थे। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शूचाई एक पेपर फोल्ड करके उस पर बहुत तेज चिल्ला के बोलती है कि उठने का टाइम हो चुका है। तो शाहदंग उठता है और उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने टाइम देखा है। तभी शाहदंग शूचाई की तरफ मुड़ता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे कपड़े पहनने को किसने बोला। तो शूचाई बोलती है कि मेरे कपड़े गीले हो चुके थे और मेरे पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं था। और इतना बोल के शाहदंग फिर से सो जाता है। तभी शूचाई एक पोट में पानी भर के लाती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, क्या तुम उठ रहे हो या नहीं। तभी शाहदंग अपना ब्लैंकेट हटाता है कि इतने में वो पोट का पानी शाहदंग के मुंह पे गिर जाता है। तभी शाहदंग गुस्से में बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो शूचाई बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पोर्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है। अब हमें शूचाई और शाहदंग दिखाए जाते हैं जो सिटी घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तो शाहदंग शूचाई से बोलता है क्या तुम नहीं जानती कि साइकिल कैसे चलाते हैं, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत ईजी है इसे चलाना। और वो शूचाई को साइकिल चलाने सिखाने लगता है, लेकिन शूचाई चला नहीं पाती। तो शाहदंग बोलता है कि ये साइकिल मुझे दे दो। तो शूचाई उससे बोलती है लेकिन मैं वहाँ कैसे जाऊँगी। तो शाहदंग बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाऊँगा, वैसे भी तुम एक छोटी पूंछ हो जिसे मैं खो नहीं सकता। और वो शाहदंग को लेके चला जाता है और पूरा सिटी घुमाने लगता है। अब हमें शूचाई और शाहदंग घर पे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे शूचाई बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तभी शाहदंग के घर की डोरबेल बजती है और वो जिन बजा रहा होता है। तभी शूचाई बोलती है कि तुम्हारे फ्रेंड के पास कोई काम धंधा नहीं है, वो डेली तुम्हें देखने के लिए आ जाता है। और इतना बोल के शूचाई अपना सामान लेके अपने रूम में चली जाती है। तभी शाहदंग गेट खोलने के लिए जाता है, लेकिन जिन छुप जाता है। तभी शाहदंग गेट खोल के बाहर आता है, इतने में जिन अपने मुंह का पानी शाहदंग के मुंह पे फेंक देता है। तो शाहदंग उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जिन बोलता है कि ये काम नहीं करा, लेकिन आर्टिकल में लिखा था कि नमक का पानी फेंकने से बुरी आत्माएं दूर चली जाती है। तभी शाहदंग अंदर जाने लगता है, तो जिन उसे रोक देता है और उसे एक पैकेज देके बोलता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा उस प्रीटी गर्ल के बारे में बोलने लगे हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो शाहदंग उसकी बात सुन के हंसने लगता है। अब हमें फिर से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शूचाई फिर से शाहदंग को उठाने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी शूचाई शाहदंग को ढूंढने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि शाहदंग शूचाई के पीछे होता है। तभी शाहदंग उसके पास आता है। तो शूचाई उससे बोलती है कि आज तुम इतनी जल्दी उठ गए, वो भी वीकेंड पे। तो शाहदंग बोलता है कि चलो तुम्हें याद तो है कि आज वीकेंड है। और तभी वो अपने फ़ोन में एक आदमी की फ़ोटो देखने लगता है। अब हमें शूचाई और शाहदंग रोड पे दिखाए जाते हैं, जहाँ शूचाई शाहदंग से बोलती है कि तुम पार्ट टाइम जॉब इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो शाहदंग बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो शूचाई बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे एक फ्री लेबर की तरह अपने काम पे नहीं ले जा रहे हो। अब हमें शाहदंग और शूचाई शाहदंग के वर्किंग प्लेस पे दिखाए जाते हैं, जहाँ उसका मैनेजर शाहदंग से बोलता है कि तुम जानते हो कि वर्किंग टाइम पे डेट करना अलाउ नहीं है। तो शाहदंग बोलता है कि मैं डेट नहीं कर रहा। तो उसका मैनेजर बोलता है कि मैं अंधा हूँ और तुम इसे यहाँ लेके क्यों आए। तो शाहदंग बोलता है कि इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। तभी शूचाई शाहदंग से बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो मैनेजर बोलता है कि तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हो। तो शाहदंग बोलता है कि ये मेरी कज़न है और इसके पास ज़्यादा कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बस इसे यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस दिलाने के लिए लाया हूँ और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये एक जगह पे बैठी रहेगी। तो मैनेजर जाते जाते बोलते हैं कि काम पे लेट मत होना, और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें शूचाई और शाहदंग दिखाए जाते हैं, जो एक क्लाइंट के लिए वाइन लेके आए हुए होते हैं। तभी शाहदंग शूचाई से बोलता है कि यहीं पर खड़ी रहना और कुछ भी मत छूना। और यहाँ पे एक क्लाइंट वही होता है जिसकी शाहदंग अपने फ़ोन में फ़ोटो देख रहा होता है। तभी शाहदंग वो वाइन टेबल पे रखने जाता है, इतने में वो एक आदमी का फ़ोन उठा के उसका सारा डेटा कॉपी करने लगता है। और यहीं पे हमारे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।